आज मैं आप लोगों को टॉप की कटिंग बताऊंगी जिसमें सिर्फ 3 नाप ही लगते हैं, शोल्डर, चेस्ट और लेंथ। तो कपड़ा मैंने यहाँ पे 1.25 मीटर लिया है। इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से बीच में एक बार और फोल्ड करें इस तरह से। तो ये तो हमारा बंद वाला हिस्सा हो गया है, उधर हम खुला वाला हिस्सा रखेंगे। इस तरह से कपड़े को सेट करना है और यहाँ पे इसकी लेंथ रखनी है। तो मैं पूरी टॉप की लेंथ 19 इंच में बना रही हूँ। तो उसका ऊपर का भाग मैं यहाँ पे 6 इंच रखूंगी और उसमें 1 इंच मार्जिन कर दूंगी इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 7 इंच। इस तरह से 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, इधर भी। अब इनको इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें शोल्डर की नाप रखनी है। तो मैं ये 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो इसका शोल्डर मैं यहाँ पे 5.25 इंच लूँगी इस तरह से, इस तरह से। और आप अगर आपको आर्मोल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप शोल्डर जितना रख रहे हो उसमें 1/2 इंच ऐड कर दो। जैसे कि मैं 5.25 इंच रखी हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से 6.25 इंच पे लूँगी इस तरह से। और इधर भी 5.25 इंच इस तरह से रख के इनको सीधा कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से अब इनको इस तरह से सीधा करना है। और हाँ, इस टॉप में कमर का माप नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे चेस्ट का नाप रखते हैं। तो चेस्ट इसकी है 25 इंच, उसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंच इस तरह से। और यहाँ पे मार्जिन 1.25 इंच रखेंगे इस तरह से। और इधर भी वही नाप हमको इधर भी लगानी है इस तरह से। और इनको इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे आर्मोल समझिए। तो अगर मैं आर्मोल में यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच लेती हूँ तो ये हमारा नाप से बाहर चला जाएगा। तो इसको मैं बनाने के लिए एक सिंपल तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह से हमें खुद से इसको इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से थोड़ा सा बाहर करके लगा देना है। तो ये हमारी आ जाती है इस तरह से। अगर आप चाहो तो इसमें शोल्डर डाउन कर सकते हो। मैं नहीं कर रही इसलिए क्योंकि मैं सिलने के समय इसको हल्का सा तिरछा सिल लूँगी, क्योंकि ये हमारा छोटा साइज का है। तो इसमें शोल्डर नहीं भी डाउन करते तो चलता है। यही टॉप आप अगर चाहो तो बड़े साइज में भी बना सकते हो। मैं आपको पेन से डीप करके दिखा देती हूँ। इस तरह से करना है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको राउंड में लेना है, थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह से इनको इस तरह से राउंड में करके अब इनको मैं कट कर दूंगी। इसकी नेक को कट करते हैं। तो इस तरह से मैं इसका यहाँ पे नेक 3.25 इंच पे तैयार रखूंगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे इस तरह से। और आपको जितनी अपनी गले की लंबाई चाहिए मैं इसका यहाँ पे रखूंगी 4.5 इंच। 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, गला हमारा 4 इंच में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह इधर से भी 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इनको इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से, इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक के नेक को कट कर लिया है। अब इसकी नीचे की हिस्से को कट करते हैं, इसके नीचे वाले हिस्से को कट करते हैं। तो इस तरह से कपड़े को सीधा रखना है और उल्टे में इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बंद वाला हिस्सा और ये हो गया खुला वाला हिस्सा, इस तरह से 4 फोल्ड। तो इस तरह से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे चेस्ट का माप रखेंगे। तो चेस्ट मेरा था 6.25 इंच। तो इस तरह से 6.25 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और मार्जिन इसमें था 1.25 इंच। तो इस तरह से मार्जिन रखा है। अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे मैं टॉप के बीच में गैदरिंग रखूंगी, चुन्नटें डालूंगी।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है। तो आप चाहो तो इसे ज़्यादा या कम रख सकते हो। तो मैं यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाती हूँ इस तरह। 3 इंच हमारा दोनों साइड बढ़ जाएगा क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। अब इसकी लेंथ समझते हैं। तो लेंथ मेरी पूरी टॉप की थी 19 इंच, उसमें से मैंने 6 इंच का टॉप ऊपर वाला हिस्सा कट किया है। अब जो हमारा बचता है वो 13 इंच। तो 13 इंच में मैं 1 इंच मार्जिन ऐड करूँगी, तो ये हो गया हमारा 14 इंच इस तरह से। तो इस तरह से 14 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पे समझिए, इस टॉप की एक खासियत है कि इसमें हमें कमर की नाप नहीं रखनी पड़ती। यहीं पे मैं कमर का शेप आपको करके दिखाऊंगी इस तरह से। पहले मैं इसको 1.25 इंच जितना ऊपर एक निशान लगाना है इस तरह से, और इनको राउंड शेप में मिला देना है इस तरह से। ये बनने के बाद बहुत अच्छी लुक आती है इस तरह से। अब मैं इसको कमर का शेप यहीं पे इसी तरह अंदाजे से दे सकते हो इस तरह से, इस तरह से। तो इसकी घेर की माप हो गई है। अब इसमें समझिए, इससे मैं ये हमारा हो गया फ्रंट वाला। मैं बैक हिस्से में इस तरह से 2 इंच पे एक निशान लगाती हूँ इस तरह से, और इनको राउंड शेप में यहीं से इस तरह से मिला दूंगी। इसको बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। इसको पहले इस तरह से मार्क लगाना है। इस तरह से फ्रंट वाले को कट करके निकाल देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बैक वाले को ही बड़ा रख रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। देख सकते हैं इस तरह हमारा दोनों साइड कपड़ा 3 इंच का बढ़ गया है। तो मैं इसको बीच में यहाँ पे इस तरह से चुनटे डालूंगी। तो चलिए इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करना है और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तो मेरी स्लीव की लेंथ यहाँ पे है 13 इंच। मैं इसमें 1.5 इंच प्लस करूंगी, तो ये हो गया हमारा 14.5 इंच इस तरह से। इस तरह से एक निशान लगाना है, और इधर भी एक निशान इधर भी लगाना है इस तरह से, और इनको इस तरह से मिला लेना। और यहाँ पे 2.5 इंच इस तरह से, नॉर्मल साइज में मैं 2.5 इंच ही डाउन करती हूँ इस तरह से। इनको सीधा करेंगे। अब इसकी आर्म होल समझिए। तो इस तरह से बैक वाले पल्ले को उठाना है और इनको चेक करना है। तो ये तो हमारा शोल्डर सिलाई में 1/2 इंच चला जाएगा, और इसको मैं 1/2 इंच छोड़ करके 1/4 इंच जितना मार्जिन रखते हुए इस तरह से नापूंगी। तो ये हमारा देखिए फिक्स 5.5 इंच आ रहा है। इधर तो मार्जिन है, तो यही मैं यहाँ पे रख दूंगी इस तरह से 5.5 इंच। तो ये हमारा फिक्स एकदम आ जाता है। और यहाँ पे जो उसमें मार्जिन था 1.25 इंच, वो इसमें भी रखूंगी इस तरह से, और इनको इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा अंदर की ओर इस तरह से डाउन करेंगे इस तरह से। अब इसकी मोहरी का नाप रखते। तो मोहरी इसकी है 4 इंच इस तरह से, 4 इंच। और यहाँ पे मार्जिन मैंने कितना रखा था 1.25 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि मैं इसकी मोहरी पे गैदरिंग डालूंगी, यानी कि चुन्नट। तो इस तरह से वो मैं आपको डालते समय दिखाऊंगी इस तरह से। इनको इस तरह से मिला लेना है और इन निशानों पे कट कर देना है। इस तरह से एक पार्ट को उठा करके रखना है सीधा, और इस घेर को उल्टा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। और इसके बीचों बीच इस तरह से 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, 3 इंच का यहाँ पे प्लेट डालेंगे जो मैंने घेर में एक्स्ट्रा दी थी। अब मैं इसको डाल करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने प्लेट लगा लिया। अब आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी यहाँ पे प्लेट्स हमारी आई है। तो इस तरह से एक चौड़ी पट्टी लेना है 2.5 या 3 इंच का, और इसको इस तरह से पतला सा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक बड़ी टाके वाली सिलाई लगा लेंगे पूरे में।
और इसके एक धागे को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से करके खींचेंगे तो ये हमारे यहाँ पे गैदरिंग बन जाएगी। इसको मैं गले पे लगाऊंगी तो मैं आपको इसकी गैदरिंग बना के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने गैदरिंग यहाँ पे कर ली है। तो ये गैदरिंग करने का सबसे आसान तरीका, जब हम सीधे कपड़े पे गैदरिंग करते हैं तो ये हमारी खुद ही राउंड में आ जाती है। अब मैं इसे सामने वाले पल्ले पे लगा रही हूँ तो इस तरह से हमें सीधा में रखना है और इसको इस तरह से अच्छे से इस तरह से बैठा करके और यहाँ पे राउंड में सिलाई लगा लें। तो क्योंकि ये राउंड में रहती है तो इसे सिलाई करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें मैंने पूरी में सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे एक 1.25 इंच चौड़ी जितनी, आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, इस तरह से इसमें सिलाई लगा करके और इनको आगे तरफ पलट देंगे। इस तरह से पूरे में पट्टी को बैठा लेंगे। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इस तरफ पट्टी को इस तरह से पलटते हुए इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारी बैठ जाएगी। इस तरह से पलटते हुए इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसकी फिनिशिंग देख सकते, इस तरह से मैंने पलट लिया है। अब इसके बैक को भी इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके उल्टे से सिलाई करनी है और सीधे में इस तरह से पलट लेनी है। अब मैं इसकी स्लिप्स को रेडी करूँगी, उसके बाद शोल्डर को अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से स्लिप्स में हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगानी है। इस तरह से मैंने स्लिप्स में गैदरिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको चेक करते कि ये हमारी माप में आती है कि नहीं। तो मेरी स्लिप्स की मोहर यहाँ पे 4 इंच थी, इसमें मैंने 1.25 इंच मार्जिन रखा था, यानी कि हो गया हमारा 5.25 इंच। तो ये देखिए परफेक्ट आ गया। तो इस तरह से आपको गैदरिंग डालना है। इस तरह से 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी को लेंगे और इस तरह से स्लिप को सीधा में रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसको इस तरह से करके सीधा करके और इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों स्लिप को तैयार कर लिया। अब इसका और इस तरह से इसकी शोल्डर भी मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से रखना है और इस तरह से आर्मल को उल्टे में रखना है। ये हमारा फ्रंट वाला है और इस तरह से इसको रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करेंगे, इधर लाएंगे और फिर यहाँ से उठा करके पूरे में कर देंगे। तो मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लिप को अटैच कर लिया है। अब मैं इन पार्ट की ये नीचे वाली को इस तरह से फोल्ड करूंगी। इस तरह से तो मैंने बैक वाले और फ्रंट वाले को फोल्ड कर लिया। अब मैं इस तरह से फिटिंग का यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इनको सिल करके मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं बनने के बाद ये कितनी अच्छी लगती है। तो मैंने तो इसे 10 साल के बच्चे के लिए बनाया। आप चाहो तो बड़े साइज में किसी भी साइज के लिए बना सकते हो। और हाँ, इसे आप अपने जीन्स या फिर प्लाजो या स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।